हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़, जिसमें हम आपके लिए लेके आने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री। एनसीईआरटी हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में हम अपनी एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक को चैप्टर वाइज एमसीक्यू के थ्रू कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम आपके लिए हर चैप्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ लाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो सिलेबस है और रिवीजन है वो दोनों एक साथ हो जाए। ये सीरीज़ देखने के बाद आपको एनसीईआरटी बुक्स के बारे में ना तो कोई डाउट रहेगा और ना ही उनको बार बार पढ़ने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हम जो करवाएंगे एमसीक्यूज़ को, उनको हम डिटेल में बात करेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट, क्लास 6। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है क्या, कहाँ, कैसे और कब। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इससे रिलेटेड हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में वीडियो को शेयर भी करें, ताकि आपके सभी फ्रेंड्स तक वीडियो पहुंच सके और सभी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए, ज़्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे हमें 3 कथन दिए गए हैं, उस पर हमें विचार करना है। सबसे पहले नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी के साथ प्रारंभिक कृषि को यहाँ पे जोड़ा गया है। उसके बाद गारो की पहाड़ियाँ के साथ यहाँ पे जोड़ा गया है शिकार और संग्रहण को। उसके बाद है मगध के साथ यहाँ पे जोड़ा गया है पहला बड़ा साम्राज्य। तो हमें इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्या ए और बी सही है, क्या बी और सी सही है, क्या सिर्फ सी सही है, या फिर सभी सही हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए, सबसे पहले हमें जो कथन दिए गए हैं हम उनके बारे में थोड़ी डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बोला गया नर्मदा घाटी। तो फ्रेंड्स, नर्मदा घाटी पे जो था, सबसे पहले यहाँ पे लोग रहते थे, ठीक है। और ये जो लोग रहते थे, ये क्या थे, एक तो कुशल संग्राहक थे, मतलब चीज़ों का संग्रहण करते थे, कुशल संग्राहक थे। और क्या करते थे, भोजन के लिए क्या करते थे, शिकार करते थे। भोजन के लिए क्या करते थे, शिकार करते थे, ठीक है। और ये जो लोग रहते थे नर्मदा घाटी के किनारों पर, जो कुशल संग्राहक और शिकारी थे, ये लोग क्या थे, जो जंगलों की संपदा थी ना, वहाँ के आसपास जंगलों की संपदा, उससे काफ़ी अच्छी तरह से परिचित थे। जंगलों की संपदा के बारे में इनको क्या था, काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। तो नर्मदा घाटी के जो लोग थे वो शिकार और संग्रहण से जुड़े हुए थे, ना कि प्रारंभिक कृषि से। तो ये ऑप्शन तो हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रारंभिक कृषि की, तो फ्रेंड्स, जो प्रारंभिक कृषि थी, ये 8000 वर्ष पूर्व स्टार्ट हुई थी। 8000 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी, ठीक है। कहाँ पे शुरू हुई थी, ये शुरू हुई थी सुलेमान और गिरधर की पहाड़ियों पर। सुलेमान और गिरधर की पहाड़ी, सुलेमान और गिरधर की पहाड़ी पर शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी, 8000 वर्ष पूर्व। और ये जो सुलेमान और गिरधर की पहाड़ी है, ये हमारे उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहाँ पे, उत्तर पश्चिम में, ठीक है। तो जब सबसे पहले यहाँ पे कृषि स्टार्ट हुई 8000 साल पूर्व, तो वहाँ पे सबसे पहले कौन सी फसलों को उगाया गया, तो वहाँ पे सबसे पहले उगाया गया गेहूँ,
और जौ को। किसको उगाया गया? गेहूं और जौ को। तो जब वहाँ पे कृषि स्टार्ट हुई तो साथ साथ वहाँ पे क्या किया गया? पशुओं को पालतू बनाया गया। क्या बनाया गया? पशुओं को पालतू बनाया गया। और किन पशुओं को सबसे पहले पालतू बनाया गया? यहाँ पे पालतू बनाया गया था भेड़, बकरी, गाय और बैल को। ये सभी पशु थे जिनको खेती के साथ साथ पालतू बनाया गया था। और ये सब कब शुरू हुआ था? 8000 वर्ष पूर्व। कहाँ पे? किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों पर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें गारो की पहाड़ियाँ, तो शिकार और संग्रहण तो हमारा यहाँ पे जुड़ गया है नर्मदा घाटी या नर्मदा नदी के साथ। तो गारो की पहाड़ियों के बारे में क्या होता है? तो गारो की जो हमारी पहाड़ियाँ हैं ये हमारे उत्तर पूर्व में स्थित हैं। कहाँ पे? उत्तर पूर्व में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था? जब यहाँ पे नर्मदा नदी के आसपास कृषि का विकास हुआ, उसके पश्चात गारो की पहाड़ियों पर भी कृषि का विकास हुआ था। क्या हुआ था? कृषि का विकास हुआ था। तो जब यहाँ पे कृषि का विकास हुआ, यहाँ पे सबसे पहले उगाया गया था चावल। क्या उगाया गया था? चावल उगाया गया था। और ये हमारे कहाँ पे स्थित है? ये हमारी उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पे गलत हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करें तीसरे ऑप्शन की। मगध जो था बड़ा साम्राज्य था, क्योंकि जब मानव सभ्यता की शुरुआत हो रही थी तो हमारी जो गंगा नदी है, कौन सी? गंगा नदी। तो गंगा नदी के आसपास बहुत सारे साम्राज्यों का विकास हुआ था। तो उनमें से जो हमारा मगध है वो गंगा नदी के दक्षिण में स्थित था। कहाँ पे? दक्षिण में। और यही उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य था। यही उस समय का क्या था? सबसे बड़ा साम्राज्य था। तो यहाँ पे हमारे जो तीनों ऑप्शंस हैं उनमें से सिर्फ ऑप्शन सी जो हमारा है वो सही होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होने वाला है ग। आंसर हमारे यहाँ पे क्या होने वाला है? ग, कि सिर्फ ऑप्शन सी जो है वो सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बीपी का मतलब है। बीपी का मतलब है बिफोर प्रेजेंट। बीपी का मतलब क्या है? बिफोर प्रेजेंट। इसका मतलब है वर्तमान से पहले। तो हमारा जहाँ पे आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन बी, यज्ञ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी उत्तर पूर्व में स्थित है? कौन सी पहाड़ी उत्तर पूर्व में स्थित है? तो चलिए हम इसको थोड़ा सा मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारे मैप में कौन सी पहाड़ी जो है वो कहाँ पे स्थित है। ठीक है, ये हमारा मैप हो गया। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमारी नॉर्थ साइड हो गई, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो चलिए देखते हैं, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की, मतलब उत्तर पूर्व में। तो ये आ गई हमारे उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियाँ। गारो की पहाड़ियाँ हमारी कहाँ हो गई? उत्तर पूर्व में। उसके बाद अगर हम और पहाड़ियों की बात करें तो ये हमारी विंध्य की पहाड़ियाँ यहाँ पे मध्य भारत में लगभग। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सतपुड़ा की तो ये हो गई हमारी साउथ वेस्ट में, मतलब दक्षिण पश्चिम में। और अगर हम बात करें गिरधर और सुलेमान की पहाड़ियों की तो ये यहाँ पे है हमारी गिरधर और सुलेमान की पहाड़ियाँ। यहाँ पे सुलेमान और गिरधर की पहाड़ियाँ उत्तर पश्चिम में। ठीक है, यहाँ पे हो गई हमारी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, ये विंध्य की पहाड़ियाँ, और यहाँ पे हो गई हमारी गारो की पहाड़ियाँ। तो हमारे उत्तर पश्चिम पूर्व में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? गारो की पहाड़ियाँ। ठीक है,
उत्तर पूर्व में हमारी कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? गारो की पहाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो होता है ख। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अतीत के अभिलेख किस क्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं? अतीत के अभिलेख मतलब हमारा जो बीत गया हुआ समय है उसके अभिलेख जिस पे चीज़ें लिखी हुई है उनको किस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? तो ये जो अभिलेखों को क्रम में लगाने का जो व्यवस्था होती है वो होती है कि जो सबसे पहले कौन सी चीज़ घटित हुई है, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी। ठीक है, इस तरीके से इनको व्यवस्थित किया जाता है काल के अनुक्रम में। किसमें व्यवस्थित किया जाता है? काल के अनुक्रम में, कि किस समय पे कौन सी घटना घटित हुई है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कालानुक्रमिक। इसको हम क्या बोलेंगे? कालानुक्रमिक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ख जो बनता है वो सही आंसर बनता है। ठीक है, चलिए जब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्राचीन समय में लोग किस नदी के किनारे रहते थे? गंगा, नर्मदा, सतलुज या इनमें से कोई नहीं। तो जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने बात की थी कि सबसे पहले जो सभ्यता का विकास हुआ था वो हुआ था नर्मदा नदी के किनारे पे। यहाँ पे क्या हुआ था, लोगों ने कृषि को शुरू किया था। कब? 8000 वर्ष पूर्व लगभग। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया था? पशुओं को पालतू बनाया था। पशुओं को क्या बनाया था? पालतू बनाया था। ठीक है, गंगा पे क्या हुआ था? गंगा नदी के किनारे जो साम्राज्य थे या जो नगर थे वो विकसित हुए थे। गंगा नदी के किनारे क्या हुए थे? साम्राज्य या नगर विकसित हुए थे। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हमारा होने वाला है ख, नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृत भाषा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? गरीब लोगों के द्वारा, आम लोगों के द्वारा, केवल राजा के द्वारा या फिर अमीर लोगों के द्वारा? देखिए, प्राकृत क्या है? प्राचीन समय में आम बोलचाल की भाषा थी, और आम बोलचाल की भाषा का कब होती है? जब उसे आम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होने वाला वो होता है आंसर ख। आंसर ख। तो जो प्राकृत थी वो क्या थी? आम बोलचाल की भाषा थी। जो आम नागरिक थे वो आपस में इन्हीं भाषाओं में अपनी विचारों का आदान प्रदान करते थे। और उस समय पे जो मोस्टली अभिलेख वगैरह या जो भी इतिहास से रिलेटेड चीज़ें मिलती है वो सभी हमें किस में मिलती हैं? प्राकृत भाषा में मिलती हैं। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, गारो की पहाड़ियाँ। गारो की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गारो की पहाड़ियाँ हमारी जो स्थित हैं, अभी हमने मैप में देखा था, वो हमारी स्थित हैं भारत के उत्तर पूर्व में। भारत के उत्तर पूर्व में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो होने वाला है आंसर क। दक्षिण में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? दक्षिण में आप बोल सकते हैं हमें यहाँ पे विंध्य की पहाड़ियाँ। ठीक है, सॉरी, विंध्य की पहाड़ियाँ वो है लगभग मध्य भारत में। दक्षिण में हम बोल सकते हैं सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक है, और पश्चिम में गिरधर। ये इनको आप पश्चिम में नहीं बोलेंगे गिरधर और सुलेमान को, इसको आप बोलेंगे उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम में। तो आंसर यहाँ पे हमारे होने वाला है क। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन फसलों के नाम बताइए जिन्हें सबसे पहले पुरुष और महिलाओं द्वारा उगाया गया था। देखिए, सबसे पहले फसलें कहाँ उगाई गई थी? फसलें उगाई गई थी नर्मदा नदी के किनारे पर। ठीक है, कब उगाई गई थी? 8000 वर्ष पूर्व।
ठीक है। तो जब सबसे पहले यहाँ पे फसल उगाई गई थी तो हमने बताया था कि जो सबसे पहले फसलें उगाई गई थी वो हमारे उगाई गई थी गेहूँ और जौ। सबसे पहले जो हमारी फसल उगाई गई थी वो क्या उगाई गई थी? गेहूँ और जौ। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी है या ऑप्शन ग है वो यहाँ पे सही आंसर होता है। ठीक है, गेहूँ और जौ। चलिए, लगभग 2500 वर्ष पूर्व किस नदी के तट पर शहर विकसित हुए थे? शहर कहाँ पे विकसित हुए थे सबसे पहले? गंगा, यमुना, नर्मदा या फिर ये सभी? देखिए, नर्मदा पे तो क्या हुआ था? कृषि का विकास हुआ था। ठीक है। यमुना क्या है? यमुना गंगा की सहायक नदी है। यमुना क्या है? गंगा की सहायक नदी। ठीक है। तो गंगा के किनारे पे क्या हुआ था? सबसे पहले शहरों का विकास हुआ था। शहरों का क्या हुआ था? विकास हुआ था। और इनमें सबसे बड़ा जो साम्राज्य है, जो शहर बना था, वो बना था मगध। ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे होने वाला है क, ऑप्शन क। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा के तट पर कौन सा शहर स्थापित किया गया था? अभी अभी हमने बात की यहाँ पे, तो वो कौन सा शहर था? मगध। कौन सा शहर था? मगध। तो यहाँ पे हमारा आंसर होने वाला है क। कौन सा शहर गंगा के नदी किनारे पर स्थित हुआ था सबसे पहले? मगध। चलिए, अब बात करते हैं पांडुलिपि और शिलालेखों के अध्ययन किस नाम से किया जाता है? जो पांडुलिपियां हैं और शिलालेख है, उनका अध्ययन किस नाम से किया जाता है? तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा पांडुलिपियों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। पांडुलिपि होती क्या है? देखिए, पांडुलिपि क्या होती है? पांडुलिपि जो शब्द है वो निकला है एक लैटिन शब्द से। किससे? लैटिन शब्द से। लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है। तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये एक लैटिन भाषा का वर्ड है। ठीक है। तो इसमें जो मेन्यू है इसका अर्थ होता है हाथ। स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखा हुआ, मतलब हाथ से लिखा हुआ। जो चीज़ें हाथ से लिखी गई हैं उनको हम बोलते हैं पांडुलिपि। ठीक है। और ये जो चीज़ें हाथ से लिखी गई है ये किसके ऊपर लिखी गई है? ये लिखी गई है ताड़ के पत्तों पर। ताड़ पत्रों पर। किस पे लिखी गई है? ताड़ पत्रों पर। किस पे लिखी गई है? ताड़ पत्रों पर। और किस पे लिखी गई है? हिमालय का जो क्षेत्र है, हिमालय पर्वत का जो क्षेत्र है उसमें एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है भुर्ज। इस भुर्ज की जो छाल है भुर्ज की जो छाल है उस छाल के ऊपर और ताड़ के पत्रों के ऊपर ये चीज़ें लिखी गई है जिनको हम बोलते हैं पांडुलिपि। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें शिलालेख की, तो शिलालेख क्या होते हैं? शिलालेख होते हैं ये कठोर सतह होती है। कठोर सतह किसकी? पत्थर की हो सकती है या फिर धातु की हो सकती है। पत्थर की हो सकती है या फिर धातु की हो सकती है। क्या हो सकती है? कठोर सतह। क्या होती है? कठोर सतह। तो जो कठोर सतह है पत्थर की या धातु की, उनके ऊपर जो चीज़ें लिखी गई हैं उनको हम क्या करते हैं? शिलालेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिलालेख बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो शिलालेख थे इनका उपयोग किसके लिए किया जाता था? इनको उपयोग मुख्यतः होता था जो राजा थे, राजा के आदेश लिखवाने के लिए। आम जनता के लिए जो भी आदेश, नियम, कानून जो भी होते थे वो किन के ऊपर लिखे होते थे? शिलालेखों के ऊपर लिखे होते थे। ठीक है। अगर हम बात करें पांडुलिपियों की, तो जो पांडुलिपियां हैं इनको सुरक्षित रखने की जगह थी, वो जगह थी मंदिर और विहार।
तो मंदिर और विहारों में क्या था, इनको सुरक्षित रखा गया था। और पांडुलिपियों के ऊपर सबसे ज़्यादा क्या लिखा जाता था, इसमें लिखा जाता था धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक मान्यताएं, व्यवहार, राजा का जीवन, उसके बाद औषधियों की जानकारी और विज्ञान से रिलेटेड चीज़ें, और जो हमारे महाकाव्य हैं, ठीक है, उसके बाद कविताएं हैं या फिर जो नाटक है, ये सारी चीज़ें किनके ऊपर लिखी जाती थी, पांडुलिपियों के ऊपर। तो इनको सुरक्षित रखना पड़ता था क्योंकि ये चीज़ें क्या थी, पत्तों और छाल पे लिखी होती थी, कुछ समय के पश्चात ये कल सड़ जाती थी, तो उससे बचाने के लिए इनको बार बार लिखा जाता था और फिर इनको मंदिर और विहारों में सुरक्षित रख दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो पांडुलिपि और शिलालेख है, ये सब हमारे क्या हो गए, अतीत से रिलेटेड हो गए। तो अतीत से रिलेटेड जो अध्ययन है उसको किस नाम से किया जाता है, समाजशास्त्र, पुरातत्व, ज्योतिष। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होता है पुरातत्व। पुरातत्व में हम क्या करते हैं, हमारे इतिहास के अतीत के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है आंसर ख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारी कैसे यात्रा करते थे। व्यापारी लोग क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे व्यापार के लिए, चीज़ों के आदान प्रदान के लिए। तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, उन्हें क्या करना होता था, सबसे पहले अपनी सुरक्षा करनी होती थी लूटपाट से, और उसके लिए वो क्या करते थे, एक साथ चलते थे बहुत सारे लोग इकट्ठे होके। तो जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर चलते हैं तो उसको बोला जाता है कारवां। उसको क्या बोला जाता है, कारवां। लेकिन उनके साथ में क्या होता था, सामान भी होता था व्यापार का। तो सामान को ले जाने के लिए क्या करते थे, जो हमारा जल संसाधन है उस टाइम पे, उसका वो उपयोग करते थे, और उसके लिए उन्हें आवश्यकता होती थी जहाज की। तो वो कारवां के साथ मतलब सब साथ मिलके चलते थे और जहाज़ों में। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन सी है यहाँ पे, ऑप्शन ग, वो यहाँ पे एकदम सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन ग। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्थर पर नक्काशी करके चित्र और प्रतीक बनाने की कला को क्या कहते हैं, मूर्तिकला, वास्तुकार, संगीतकार, किसानकार। देखिए, नक्काशी करके चित्र और जो प्रतीक बनाएगा उनसे क्या बनती है, मूर्तियाँ बनती हैं। और मूर्तियाँ कौन बनाता है, या किस कला के अंतर्गत आती है, मूर्ति कला के अंदर। तो हमारा ऑप्शन का जो यहाँ पे है वो एकदम सही आंसर बनता है। हमारा आंसर बनता है यहाँ पे ऑप्शन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा, प्राकृतिक सीमा का मतलब है जो प्रकृति की जो चीज़ें बनी हुई है, पर्वत, समुद्र, पहाड़ियाँ, ये सब क्या होती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है कि किस पर्वत की किस पर्वत तक कौन सा उपमहाद्वीप फैला हुआ है, या कुछ समुद्र के किस किनारे से किस किनारे तक वो फैला हुआ है, कौन सी पहाड़ियों के बीच फैला हुआ है। इमारतें जो होती हैं वो कृत्रिम होती हैं, क्या होती हैं, कृत्रिम होती है। तो इनमें जो प्राकृतिक नहीं है वो है हमारा ऑप्शन क, इमारतें। तो हमारा आंसर यहाँ पे बनता है ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरानी और यूनानी, जो ईरानी और यूनानी थे वो कहाँ से आए थे। यूनानी और ईरानी कहाँ से आए थे, उत्तर पश्चिम से, उत्तर पूर्व से, उत्तर दक्षिण से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यूनानी जो लोग थे वो कहाँ से आए थे, वो आए थे हमारे उत्तर पश्चिम से। कहाँ से आए थे, उत्तर पश्चिम से। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो होता है आंसर
क। यूनानी और ईरानी कहाँ से आए थे? उत्तर पश्चिम से, ठीक है, जो वहाँ से हमारी गिरधर और सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं उस तरफ से जो एरिया है वहाँ से, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यीशु इसके संस्थापक, मतलब किस धर्म के संस्थापक थे यीशु? यीशु हमें पता है ईसाई धर्म से जुड़े हुए थे, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ख है वो सही आंसर बनता है, ठीक है। चलिए, जिस तरीके या रूप में भाषा लिखी जाती है, भाषा के लिखने का रूप, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको इतिहास, शिलालेख, पुरातत्व या फिर स्क्रिप्ट। तो जिस रूप में भाषा लिखी जाती है उसको बोला जाता है स्क्रिप्ट। क्या बोला जाता है? स्क्रिप्ट। इसको हिंदी में हम बोलते हैं लिपि। लिपि क्या होता है? भाषा को लिखने का ढंग या उसको लिखने का रूप, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यीशु मसीह के जन्म के बाद के वर्षों की गिनती, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था उसके बाद के जो वर्ष हैं उनकी गिनती कैसे की जाती है? आगे, पीछे, ऊपर, नीचे। तो यीशु मसीह का जो जन्म था उससे पहले के जो वर्ष थे उनको हम पीछे की तरफ गिनते थे, और यीशु मसीह के जन्म के बाद के जो वर्ष हैं उनको हम कैसे गिनते हैं? आगे की तरफ गिनते हैं। जन्म से पूर्व पीछे की तरफ और जन्म के बाद आगे की तरफ। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे वो होने वाला है आंसर का। तो यीशु मसीह के जन्म के बाद वर्षों को कहाँ की कैसे गिनते हैं हम? आगे की तरफ। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पांडुलिपियां कहाँ लिखी गई है? पांडुलिपियां हमने बताया था किससे बनी है? एक लैटिन शब्द है मैन्युस्क्रिप्ट, जिसमें मैन्यू का मतलब होता है हाथ। तो पांडुलिपियां क्या होती है? हाथ से लिखी हुई होती है। किससे लिखी हुई होती है? हाथ से लिखी हुई। और ये हमने बताया था किसके ऊपर लिखी गई थी? ये लिखी गई थी ताड़ के पत्तों पर, और हिमालय क्षेत्र में एक वृक्ष होता है जिसको हम बोलते हैं भुर्ज, उसकी छाल पर, ठीक है। तो पांडुलिपियां कहाँ लिखी गई है? ताड़ के पत्तों पर, पीपल के पत्तों पर, केले के पत्तों पर, तुलसी के पत्तों पर। ये लिखी गई है ताड़ के पत्तों पर। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है आंसर क, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईरानी और यूनानी लोग जो थे उन्होंने सिंधु नदी को क्या कहा था? हिंदू, बिंदास, सुंदास या इनमें से कोई नहीं। तो यूनानी लोग जब सबसे पहले इधर आए थे तो उन्होंने सिंधु नदी को क्या बोला था? उन्होंने बोला था हिंदू। क्या बोला था? हिंदू। क्योंकि ये जो लोग थे ये श को हा बोलते थे। क्या बोलते थे? श को हा। तो इन्होंने सिंधु को क्या बोला? हिंदू, ठीक है। चलिए उसके बाद है पांडुलिपियां कहाँ सुरक्षित रखी गई? मंदिरों, मठों में, संग्रहालयों में, का और खा दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पांडुलिपियां क्या थी? छाल और पत्तों पे लिखी गई थी। और जो छाल और पत्ते होते हैं क्या होते हैं? कुछ समय के पश्चात गल सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो इनको सुरक्षित रखने के लिए कौन सी जगह को चुना गया था? इनको सुरक्षित रखने के लिए चुना गया था मंदिर, मठों को और संग्रहालयों को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो संग्रहालय नहीं, मंदिर और मठों को, मंदिर और मठों को, ठीक है। तो मंदिर और मठों में इनको सुरक्षित रखा गया था। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर बनता है ऑप्शन क, मंदिर और
मठों में इनको सुरक्षित रखा गया था। और उनको सुरक्षित रखने के लिए क्या करना पड़ता था, बार बार वही उन्हीं चीज़ों को दोबारा दोबारा लिखना पड़ता था, ताकि जो चीज़ें गल सड़ गई हैं वो उनको दोबारा से सुरक्षित रखा जा सके। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, यह शिलालेख लगभग 2250 साल पुराना है। यह कंधार, जो कि अब अफगानिस्तान में पाया जाता है, वहाँ पे पाया गया था। इसे एक शासक के आदेश पर लिखवाया गया था। तो ये जो शासक थे उस समय के, वो कौन थे? वो शासक अकबर थे, अशोक थे, अजातशत्रु थे या बिंबिसार थे? तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो है सम्राट अशोक। ठीक है, 2250 वर्ष पूर्व जब मगध का राज्य था, वो वहाँ पे सबसे शक्तिशाली राजा हुए थे, वो हुए थे सम्राट अशोक। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे वो होने वाला है ख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह अवधि जिसके लिए हमारे पास कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। वह अवधि जिसके लिए हमारे पास कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है उसको हम क्या कहते हैं? इतिहास, हेरोडोट्स, प्रागैतिहासिक, या इनमें से कोई नहीं। तो जिस अवधि का हमारे पास कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है उसको हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन ग, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गारो की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गारो की पहाड़ियाँ हमने देखा था जब हमारे मैप में यहाँ पे जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट, तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है यहाँ पे क्या है? गारो की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे कौन है? गिरधर और सुलेमान की पहाड़ियाँ। यहाँ पे कौन है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। और यहाँ पे कौन है? विंध्य की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो जो हमारी गारो की पहाड़ियाँ हैं वो हमारी नॉर्थ ईस्ट में है। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन बनता है वो बनता है ऑप्शन घ, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व, आंसर घ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इतिहासकार कौन होते हैं? इतिहासकार कौन होते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं, जो वर्तमान का अध्ययन करते हैं, जो भविष्य का अध्ययन करते हैं। तो जो बीती हुई बातों के अध्ययन करते हैं, अतीत का अध्ययन करते हैं, उनको हम बोलते हैं इतिहासकार। ऑप्शन का इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा देश दक्षिणी एशिया का हिस्सा नहीं है? तो हमारा जो देश है वो दक्षिण एशिया का हिस्सा है, तो इसके आसपास जो भी देश है वो सभी क्या है? दक्षिणी एशिया में आते हैं। श्रीलंका हमारे पास है, जर्मनी हमारे पास नहीं है, चाइना हमारे पास है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ग है वो सही आंसर होने वाला है। जो जर्मनी है वो क्या है? दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसे उपमहाद्वीप कहा जाता है? तो यहाँ पे जो उपमहाद्वीप कहा जाता है वो कहा जाता है पूर्वी एशिया को, उत्तरी एशिया को, पश्चिमी एशिया को, या फिर दक्षिण एशिया को। तो हमारा जो एरिया है उसको बोला जाता है उपमहाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट। और हम किस एरिया में आते हैं? हम आते हैं दक्षिण एशिया में। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर घ है वो क्या है? सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडमान द्वीप समूह के लोग अपना भोजन कैसे प्राप्त करते थे? मछली पकड़कर, शिकार करके, वन उत्पादों को एकत्रित करके, या फिर सभी को? देखिए जो अंडमान द्वीप समूह का एरिया था वो क्या था? समुद्र और जंगल से घिरा हुआ था। तो समुद्र में वो लोग क्या करते थे? मछली पकड़ते थे। जंगलों में क्या करते थे? शिकार करते थे। और वनों के जो उत्पाद है उनको एकत्रित करते थे। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन घ,
आंसर हमारा यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन ख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? गोमती, सतलुज, घाघर या फिर गंडक। तो इनमें से जो गोमती नदी है, सॉरी सतलुज, सतलुज नदी है वो क्या है? गंगा की सहायक नदी नहीं है। ये जो सतलुज नदी है ये हमारे उत्तर पश्चिम दिशा में है। ठीक है, और गंगा हमारे लगभग यहाँ से बहती है। ठीक है, सतलुज यहाँ से बहती है, बाकी सभी इसके आसपास बहती हैं। तो सतलुज नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग पांडुलिपियों को लिखने के लिए किया गया था? प्राकृत, संस्कृत, तमिल या फिर उपरोक्त सभी। तो जो पांडुलिपियां थी उन पर जो लोगों के जीवन के बारे में, राजाओं के जीवन के बारे में, धार्मिक मान्यताओं के बारे में या फिर महाकाव्य जो लिखे गए थे वो लगभग सभी भाषाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में सभी भाषाओं में लिखे गए थे। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी है वो क्या होने वाला है? एकदम सही आंसर होने वाला है ऑप्शन घ। ठीक है, ऑप्शन घ जो हमारा होने वाला है वो सही आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिकारियों, मछुआरों आदि के अभिलेखों का पता लगाने में हमें कौन मदद करता है? पुरातत्व, ज्योतिष, जीव विज्ञान या फिर ये सभी। तो देखिए जो पुरातत्व होता है उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है इतिहास से जुड़ी हुई जगहों पर जाना, वहाँ पे खुदाई करना और वहाँ पे जो अवशेष मिलते हैं उनका अध्ययन करके बताना कि ये जो अवशेष है किस काल के हैं। ठीक है, ये जो अवशेष हैं किस काल के हैं। ठीक है, तो इसके यहाँ पे हमारी जो मदद करता है वो कौन करता है? पुरातत्व करता है। कौन करता है? पुरातत्व करता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन का है वो हमारा क्या होने वाला है? सही आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईरानी और यूनानी लोग कहाँ से आए थे? ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुका है। ये जो लोग आए थे हमारे, ये आए थे उत्तर पश्चिम से। आंसर इज ऑप्शन घ। ये क्वेश्चन हमारा पहले भी आ चुका है, शायद दोबारा अपडेट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। कृषि कब शुरू हुई थी? 4700 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व, 5500 वर्ष पूर्व। देखिए 2500 वर्ष पूर्व तो क्या हुआ था? गंगा नदी के किनारों पर शहरों का विकास हुआ था। और कृषि कब विकसित हुई थी? वो हुई थी 8000 वर्ष पूर्व। कहाँ? नर्मदा नदी के किनारे पर। किस पे? नर्मदा नदी के किनारे पर। ठीक है, और जब कृषि का विकास हुआ सबसे पहले क्या उगाया गया था? गेहूं और जौ। क्या उगाया गया था? गेहूं और जौ, नर्मदा नदी के किनारे पर। ठीक है, और उसके बाद कौन सी फसल का विकास हुआ था? चावल का। और ये चावल का विकास कहाँ हुआ था? गारो की पहाड़ियों पे। कहाँ पे? गारो की पहाड़ियों पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत को हिंदो या इंडो कहा जाता है किसके द्वारा? ईरानी और चीनी, ईरानी और तुर्की, अमेरिकी और यूनानी, ईरानी और यूनानी। तो ईरानी सबसे पहले हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कौन आया था? वो आए थे ईरानी और यूनानी। ये लोग क्या करते थे? स को हा बोलते थे। हमारा जो एरिया था उसको बोला जाता था सिंधु। तो इन्होंने स को हा बोल के सिंधु को क्या बोला? हिंदू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ख, ओ सॉरी घ। ऑप्शन घ जो हमारा है वो सही आंसर बनता है। चलिए उसके बाद
पांडुलिपि पुस्तकों के पृष्ठ किससे बने हुए थे? जो पांडुलिपि थी वो किसके ऊपर लिखी गई थी? ताड़पत्रों पर, पीपल पत्तों पर, तुलसी के पत्तों पर या फिर नीम के पत्तों पर? तो वो हमारी लिखी गई थी ताड़पत्रों पर। किस पे लिखी गई थी? ताड़पत्रों पे। आंसर इज ऑप्शन ए। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। वे स्थान जहाँ चावल सबसे पहले उगाया गया था। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, चावल सबसे पहले कहाँ उगाया गया था? गारो की पहाड़ियों पर। किस पर? गारो की पहाड़ियों पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ख है वो सही ऑप्शन बनता है, गारो हिल्स या गारो की पहाड़ियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन सिक्का हमारे उपयोग किए जाने वाले सिक्कों से किस प्रकार भिन्न था? अभी हम जो सिक्के उपयोग करते हैं वो किसके बने होते हैं? धातु के बने होते हैं। ठीक है, लेकिन पुराने समय में किस किस का सिक्का प्रयोग किया जाता था? पत्थर का बना हुआ, पक्की मिट्टी का बना हुआ या फिर हड्डियों से बना हुआ। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी है वो क्या होता है? एकदम सही आंसर बनता है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पांडुलिपियाँ किस भाषा में लिखी गई थी? तो पांडुलिपियाँ संस्कृत में, अंग्रेजी में, हिंदी में। तो स्टार्टिंग में हिंदी और अंग्रेजी का तो चलन था ही नहीं, तो पांडुलिपियाँ जो थी वो किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, चलिए सबसे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंडिया शब्द इंडस से आया है, इसको संस्कृत में क्या कहा जाता है? इंडिया जो शब्द इंडस से आया है उसको संस्कृत में क्या कहा जाता है? चलिए, भारत, इंडिका, सिंधु या फिर इंदिरा। तो संस्कृत में इसे बोला जाता है सिंधु। संस्कृत में क्या बोला जाता है? सिंधु। ऑप्शन का जो है यहाँ पे हमारा सही आंसर होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वे पत्थर और ईंट से बनी हुई इमारतों के अवशेष, पेंटिंग, मूर्तिकला का अध्ययन करते हैं और औजार, हथियार, आभूषण और सिक्के खोजने के लिए खोज करते हैं, उनको क्या कहते हैं? पुरातत्वविद, इतिहासकार, सूचना अधिकारी या फिर भूविज्ञानी। तो जो चीज़ों को खोजते हैं, खुदाई करते हैं, अवशेषों की अध्ययन करते हैं, उनको बोला जाता है पुरातत्वविद। उनको क्या बोला जाता है? पुरातत्वविद। इतिहासकार इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, सूचना अधिकारी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं और भूविज्ञानी भूमि के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। वह स्थान जहाँ चावल पहली बार उगाया गया था। ये क्वेश्चन भी शायद दोबारा टाइप हो गया है। तो ये हमारा कहाँ उगाया गया था? गारो की पहाड़ियों पर। ये क्या है हमारा? गारो की पहाड़ियाँ। तो चावल हमारा कहाँ पे उगाया गया था? गारो की पहाड़ियों पे। हमारा जो ऑप्शन घ है वो यहाँ पे राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने कक्षा 6 के अध्याय 1 के हिस्ट्री के सभी एमसीक्यूज़ को कवर करने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि इसमें हमने पूरे चैप्टर को अच्छे से अध्ययन किया होगा, उसका आपके साथ के साथ रिवीजन भी हो गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको दूसरे अध्याय की वीडियो के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।